This is direct drive electronic interlocking technology, which is we installed first time in India at Tajpur station. You can see that this system is consist of various cards which drive signals and signaling gears directly. This is the basic advantage of this system, that number of relay which are earlier used for interfacing has reduced considerably. Basically, since it is driving directly, so number of relays has reduced. It is distributed architecture, so there is number of three LUs are there, line equipment units, and those equipments are connected through OFC only. So requirement of copper cable has reduced considerably. Okay, and since number of relays and wires that you can see here has reduced, so reliability of system has increased. Basically, it evaluates all conditions of gears which are involved in safe train operation. After that only it clears signals. So it ensures that no unsafe condition as such is there for train operation. It was commissioned last year, 8th November 24. There is no failure of EI as such. There are some outdoor failure which are teething problems that happens after every commissioning. Besides that, there was no serious failure of. In fact, there was no failure of EI. जी, ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी है। जो पहले जो हम यूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, उसमें रिलेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रिले पे जाते थे और रिले जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है वो उसको आगे एग्जीक्यूट करती थे। इस सिस्टम में हमने रिलेज को जो है वो बहुत हद तक कम कर दिया है और यहाँ पे ये हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस जो है डायरेक्टली हमारे सिग्नल तक, हमारे जो पॉइंट मशीन है वहाँ तक जा रहे हैं और उसमें चूंकि रिले हमने ख़त्म कर दिए हैं, उसमें से कम कर दिए हैं, तो किसी एरर की गुंजाइश जो है वो इसमें कम हो गई है। जब भी कोई ट्रेन किसी स्टेशन में रिसीव होनी होती है तो वहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि पहले वहाँ पे जो स्टेशन के शुरुआत में अगर कोई लेवल क्रॉसिंग गेट है तो वो क्लोज है कि नहीं है। फिर अगर वो उसके आगे ट्रेन आ रही है तो स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पे पहले से ही कोई ऑब्स्टेकल या कोई ट्रेन खड़ी तो नहीं है, और अगर वो ट्रेन उस ट्रैक से क्रॉस होनी है तो जो पॉइंट है वो उस ट्रैक के लिए सेट है कि नहीं है। ये तीन चीजें हैं। ये तीनों चीजें जो होती हैं वो स्टेशन से दूर होती हैं, स्टेशन मास्टर की आंखों के सामने नहीं होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन तीनों कंडीशन को एंश्योर करने के बाद ही ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिया जाए, और ये एंश्योर करता है हमारा डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, जिसमें कि हमने बगैर रिले के जो सेंसर्स हैं वो यहाँ तक इंस्ट्रक्शंस भेज देते हैं कि ट्रैक ऑक्यूपाइड है या नहीं है, एलसी गेट क्लोज्ड है या नहीं, और उसके हिसाब से यहाँ से सिग्नल दिया जाता है। और सिग्नल जब मिल जाएगा तो ट्रेन जो है सेफली जो है प्लेटफॉर्म को रिसीव की जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो फ्रंट एंड होता है, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है ये बैक एंड है, और इसका फ्रंट एंड है जो स्टेशन मास्टर के सामने एक डिस्प्ले यूनिट के रूप में होता है, जिसके बेसिस पे स्टेशन मास्टर डिसीजन लेता है कि इस ट्रेन को मुझे किस ट्रैक पे लेना है या पास कराना है, और वो वहां से एक सिंगल कमांड से वो इंस्ट्रक्शन दे देगा। और उस कमांड को जो ये डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो एग्जीक्यूट करेगा, और बहुत ही इसमें जो फेलियर है उसको मिनिमाइज करते हुए, ऑलमोस्ट निल करते हुए उसको एग्जीक्यूट करेगा, और ट्रेन जो है सेफली प्लेटफॉर्म पे रिसीव हो जाएगी। देखिए, कवच पूरे देश में हम उसको अलग अलग सेक्शंस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और जहां पे हमारा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है वहां पे हम कुछ ना कुछ अपग्रेडेशंस करके हम कवच को वहां इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बट डायरेक्ट ड्राइव इंटरलॉकिंग सिस्टम ये जो हमने ताजपुर स्टेशन पे लगाया है ये पहले से ही कंपैटिबल है कवच के लिए। तो जब भी हमें कवच इंप्लीमेंट करना होगा तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, डिजाइन चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, वो डायरेक्टली इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और बड़ी आसानी से यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।